तो तेजा सर की नई मूवी मिराई थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। वहीं अपने हनुमान वाले एक्टर ट्रेलर से मूवी के विजुअल्स बढ़िया लग रहे थे, बस यही देखना बाकी था कि कहानी कैसे प्रेजेंट करते हैं। मूवी के इसी प्रेजेंटेशन स्टाइल ने मुझे 3 घंटे से ज्यादा फ्रस्ट्रेट रखा। एंड यस, अनदर 3 आवर लॉन्ग मूवी। मूवी का प्लॉट सिंपल है, एक विलन आ रहा है जिसे 9 किताबें चाहिए, उनमें से 9वीं किताबों का एक रक्षक है अपना हीरो, जिसे ऑब्वियसली अभी पता नहीं है। तो ये मूवी उसे पता लगने से लेके फाइनल शो डाउन तक सब दिखाती है। इस पूरे प्लॉट को दिखाने के लिए मूवी एक टिपिकल मसाला मूवी का टेम्पलेट फॉलो करती है। इसी टेम्पलेट की वजह से मूवी में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि अदरवाइज अवॉइड हो सकते थे, जिनके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले वो चीजें जिससे ये मूवी थोड़ी बहुत बेरेबल बनती है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है फॉर द मोस्ट पार्ट। मूवी में जब भी रियल लोकेशंस दिखाए हैं अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली मूवी के फ्रेम सिंपल, गुड और ग्रेट के बीच में झूलते रहते हैं। और मूवी देखते समय तुम एक चीज नोटिस करना कि जब भी कोई नया लोकेशन रिवील करेंगे तो एक टेक्स्ट के साथ उसकी जो इमेज है बहुत ग्रेनी हो जाती है। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन्स देखने को मिलते हैं जो अजीब से आंखों में चुभेंगे। विजुअली बहुत डिस्ट्रैक्टिंग थे पूरी मूवी एक तरफ, और जब ये टाइटल कार्ड्स आते हैं बहुत अलग। इससे रिलेटेड एक चीज है कि मूवी में बैक स्टोरीज को एक्सप्लेन करने के लिए एआई का बहुत ज्यादा यूज किया है, जो कि मूवी एंजॉय करने के इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। पूरी मूवी एक तरफ, और जब बैक स्टोरी वगैरह दिखाएंगे तो उसमें एआई वाली वीडियो चलेगी, जो कि तुम्हें पता है कितनी अनसेटलिंग होती है। उसके अंदर की मिस्टेक्स तुम्हें अलग ही दिखेगी, जो कि एक अनकैनी फीलिंग देता है, जिससे अनकंफर्टेबल हो जाते हो। बहुत जगहों पे बहुत खराब लगेगा, कुछ जगहों पे ठीक ठाक। इन्हीं सब यूज केसेस से पोलर अपोजिट है इसका वीएफएक्स। काफी बढ़िया से किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर सीन में या फाइटिंग सीक्वेंस वगैरह में वेपन्स और उसके आसपास के वीएफएक्स गुड इनफ है कि तुम्हारा अटेंशन होल्ड करके रखे। इन्हीं में दिखाए गए वेपन्स को तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उनके इंस्पिरेशन पॉप कल्चर में कहाँ से आया तुम्हें ये भी समझ में आएंगे। बस एक चीज जो मैंने यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये लोग इंस्पिरेशन एनिमे से भी लेंगे। मूवी के अंदर का जो विलन है वो एक स्वॉर्ड यूज करता है, जो कि डायरेक्टली कॉपी नहीं कह सकता, इंस्पायर्ड ही कह लो 7 डेडली सिन के मेन कैरेक्टर से। एग्जैक्टली फिल्म में जब भी ऐसे मैजिक वाले सीक्वेंस आएंगे वो फायरवर्क्स तुम्हें एंगेज करके रखेंगे। पर जब मैं ये लाइट शो देख रहा था तो मेरे मन में सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या मुझे इसका बिहाइंड द सीन मिलेगा? क्योंकि तुम्हें सोचो, बिना वीएफएक्स के जब एक्टर्स ये कर रहे होंगे तो कितना फनी लगेगा वो। एनीवे, फिल्म के अंदर सीजीआई भी बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिसको तुम ठीक ठाक ही बोलोगे। मूवी का जो ओवरऑल आर्ट स्टाइल है उससे काफी ज्यादा अलग, पर इतना भी बुरा नहीं है कि तुम कंप्लेन करोगे। वो एक अलग सी चीज थी, अलग जीव को दिखाने के लिए, तो तुम मान लेते हो कि हाँ ठीक है। उन सब चीजों को तुम माफ कर सकते हो, पर मूवी के म्यूजिक को नहीं। मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस आता है, विलन उसमें दिखता है, फाइट होने वाली है, एक एक्शन सीक्वेंस प्ले होता है। वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक यूनिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है। ये सारे विजुअल्स और साउंड सुन के तुम्हें लगता है कि यार ये मूवी कुछ अलग डिलीवर करने वाली है। 4 घंटे बाद मैं इस वीडियो को लिख रहा हूँ और कहूंगा कि एवरेज एट बेस्ट। उस सीक्वेंस के साउंड को छोड़ के मूवी में एक भी जगह कुछ भी स्टैंड आउट नहीं करता, कुछ भी नहीं। मूवी में मास एलिमेंट्स हैं जिनका एलिवेशन म्यूजिक के द्वारा एवरेज एट बेस्ट। वो वर्क कर जाता अगर एक्शन अच्छा होता तो, पर मूवी में एक्शन अच्छा है, ये बातें थोड़ी अलग सी हो गई। लेट मी एक्सप्लेन। मिराई एक एक्शन हैवी फिल्म है, पर इसके अंदर तुम्हें प्योर एक्शन से ज्यादा मासीनेस ज्यादा दिखेगा। उसे भी थोड़ी कॉमेडिक रिलीफ देने के लिए चीजों को गूफी कर दिया है। सेकंड हाफ के अंदर एक फाइट सीक्वेंस है, वेल कोरियोग्राफ्ड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी अच्छा है। सिंगल टेक भी इसके अंदर हमें दिखता है और काफी अच्छे से क्रिएट किया है। पर उसके बाद हीरो की पिटाई, वो भी जबरदस्ती वाली। यहाँ ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता, उसके बाद बैकग्राउंड में तुम्हें आवाजें सुनने को मिलेंगी। हीरो ऐसा है, वो वेपन वैसा है, हीरो अभी हारा नहीं है। ये सब सुन के हीरो पिटने के बाद भी फिर खड़ा उठता है। बट उसके बाद का सीक्वेंस सीजीआई फेस्ट। ये म्यूजिक के हिसाब से बेस्ट मोमेंट होने वाला था, पर स्क्रीन पे बस हीरो अपना हाथ घुमाता, विलन उड़ता जा रहा है। पूरी हैरी पॉटर वाली सीक्वेंस चल रही थी, वो 720p में। ये पर्टिकुलर सीन इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम वो कॉन्ट्रास्ट फील कर सको जो ये मूवी प्रेजेंट करती है। मूवी क्या अचीव कर सकती थी वर्सेस क्या दिखाती है। इन्हें सबको कॉम्पनसेट करने के लिए मूवी ने बहुत सारे स्लो मोशंस यूज किए हैं। कोई भी अगर अपनी पावर यूज कर रहा होगा तो स्लो मोशन आएगा ही आएगा, यू नो, फॉर द कूल सिनेमैटिक फीलिंग। बट ये इनके फेवर में कभी काम ही नहीं किया, बिकॉज स्लो मोशंस ने इनके वायर वर्क्स को और भी ज्यादा विजिबल कर दिया, जो कि ऑलरेडी अच्छे नहीं थे। इन्हीं के वजह से हवा में हुए एक्शंस ऑकवर्ड लगते हैं, जिन्हें कूल होना चाहिए था। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इसने मुझे 3 घंटे फ्रस्ट्रेट क्यों करके रखा? सिर्फ 2 रीजन है इसके, मासी एलिमेंट्स और इसकी राइटिंग। कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना जो हर मसाला मूवीज में रिपीट होंगे, वो सारे सीन्स मिराई में है। एंड ओवरऑल सबने मिलके मूवी का सत्यानाश किया। हीरो के टिपिकल इंट्रोडक्शन से शुरू करती है। हीरो को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो एक फाइट करवा दी। अब वो विलन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फाइट को सीरियस नहीं करा, कॉमेडी बना दी। हीरो बुरा काम करता है लेकिन दिल का अच्छा है, गरीबों की मदद करेगा। उसके 2-3 दोस्त होंगे जिनका काम बस कॉमेडी और हीरो के
नाचने पर तालियां बजाना होगा। इन अनवांटेड कैरेक्टर्स को मूवी एक स्टेप और फर्दर लेके जाती है। विलेंस को ऐसे हेंचमैन दिए हुए हैं जो बस बड़ी बड़ी आंखों से रिएक्शन देने का काम करते हैं। सबसे शॉकिंग था एक फीमेल कैरेक्टर जो कि फर्स्ट हाफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट था, पर सेकंड हाफ में उनको डायलॉग ही नहीं दिया। मूवी के आखिरी सेक्शन में उनको बस रिएक्शन देने के लिए रखा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन। और रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक मासी मूवी हो और एक कॉमेडी वाला स्लाइड प्लॉट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें भी है, जहाँ एक निहायती फट्टू पुलिस हमारे हीरो के पीछे पड़ी है, पर एक दो जगहों पर इनकी हिंदी डबिंग वाज फनी। इवन हीरो के जो दोस्त हैं उनके जोक्स भी कभी कभार लैंड कर जाते हैं, पर ओवरऑल अननेसेसरी थे। चीजों को फनी बनाने के चक्कर में विलन को ऐसा कर दिया कि उनका कोई भी ऑरा रहा ही नहीं। एक कैरेक्टर है जो वही इग्नोर हुई लड़की को पकड़ने जाती है, किसी होटल में रुकी होती है, वो रिसेप्शन में जाके पूछती है तो आदमी नहीं बताता, एक बड़ा चाकू उसके हाथ में घोंप दिया। ये सीन सुनने में कितना इंटेंस लग रहा है, थोड़ी उम्मीद सी जाग रही है कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, पर वो आदमी जैसे रिएक्शन देता है, वो सिचुएशन तुम्हें कॉमेडी नाइट विद कपिल की याद दिलाएगा। इतने से भी इनका मन नहीं भरा तो वो डरपोक पुलिस वाला साइड प्लॉट तो है ही। ओवरऑल कहानी में तुम वही देखोगे जो देखते आ रहे हो। दुनिया या विलेज प्रॉब्लम में है, एक मसीहा आएगा जो बचा जाएगा। इस आइडिया के साथ ये मूवी कुछ नया प्रेजेंट करना चाहती थी, बस ऐसे आइडिया को मासी बनाने के चक्कर में ऐसे प्रॉब्लम्स और अननेसेसरी सीन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि अवॉइड हो सकते थे। मीनिंग मूवी की राइटिंग इसके मसाला पने से बहुत ज्यादा सफर करती है। सबसे बड़ा ऑन द फेस फॉल्ट ये है कि ये ऑडियंस को स्मार्ट समझते ही नहीं। पूरी मूवी में स्पून फीडिंग चल रही है, एक ऐसी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सबको पता है। मूवी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स और सिनेरियोस हैं उनको एग्जीक्यूट करने का एज बेसिक एज पॉसिबल रास्ता चुना है, जहाँ पे थोड़ी भी मेहनत करनी नहीं पड़े, कहानी में कोई लेयर ना ऐड हो जाए, इसका खासा ध्यान रखा है। मतलब बेयर मिनिमम एज पॉसिबल, एवरीथिंग इज जस्ट बिलीव। किसी का भी रीजन देना हो जस्ट बिलीव, जिसका नहीं दिया तो बस हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होना था। किसी भी सीक्वेंस या पावर स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश ही नहीं करी है। पावर्स है क्योंकि है, यही मिराई की फिलॉसफी है। हीरो को फिल्म में अपना विलन कैसे मिलता है? वो मैप लेके भटकता भटकता एक गड्ढे में गिर जाता है, मिल गया। नवी बुक को ढूंढने गया, कैसे मिला? फायर फ्लाइज, तारे और सबसे इम्पोर्टेंट पत्तों की वजह से। ऐसा नहीं कि उन्होंने रास्ता दिखाया, बल्कि हाथ पकड़ के इसे वहाँ छोड़ के आए। एक सीन है जहाँ पे हीरो रास्ता भूल चुका है कि अब उसे आगे क्या करना है। पते ने बताया कि भाई यहाँ है जो तू ढूंढ रहा है। लास्ट तक आते आते तो मिराई कुछ भी करने लगी थी, लेकिन इसके एंड की फाइट इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ विलन अमर हो चुका है और हीरो के पास फुल पावर आ चुकी है। अब शोडाउन होने वाला है, पर बजट खत्म हो गया, तो अब क्या करे? कुछ नहीं, बस बोल दो कि हीरो के पास भगवान का अस्त्र है। विलन जो अमर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के अस्त्र के सामने सब खत्म, और विलन चुटकी बजाते ही खत्म। ऑडियंस समझदार तो है ही नहीं। तो यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है? ये मूवी 3 घंटे लगा के यही बताती है कि हीरो और विलन उन 9 किताबों को कैसे जमा कर रही है। एंड में आते उन 9 किताबों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हीरो के पास जो वेपन था काफी था। ये जो मूवी स्पून फीडिंग करती है, इसके वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है जो अभी तक डिस्क्राइब किए प्रॉब्लम से तुम्हें ज्यादा परेशान करेगी। इट्स बोरिंग। मिराई का सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इतना कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चली जा रही है, चली जा रही है और चली जा रही है। इतनी प्रिडिक्टेबल है कि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि आगे क्या होने वाला है। वही टेम्पलेट फॉलो कर रही है विद बेयर मिनिमम एफर्ट्स। एक समय के बाद तो तुम उस VFX वाली फाइट से भी इंटरेस्ट लूज कर जाते हो। और वो लास्ट का मिड क्रेडिट, भाई ऑब्वियसली इसका भी एक यूनिवर्स बनेगा, पर उसमें भी एफर्ट्स बेयर मिनिमम एज बेसिक एज पॉसिबल। ओवरऑल कहूँ तो मिराई वही टिपिकल मासूम मूवी है, बस इसकी पैकेजिंग थोड़ी नई कर दी है। एवरेज से थोड़ा नीचे, वन टाइम वॉच। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसको लेके नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।